ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू में देखते हैं हम। टू सिमिलर मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर अरेंज्ड एज shown इन द फिगर। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, मुझे ये कॉम्बिनेशन की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है। दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट के लिए डाइपोल मोमेंट है m। इसकी डाइपोल मोमेंट m, इसकी डाइपोल मोमेंट m। डाइपोल मोमेंट होती कौन से डायरेक्शन में? S to n। तो समझ लो बेटा कि ये जो मैग्नेट है ना, इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है m। ये वाले मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट S to n इस डायरेक्शन में होगी। मुझे ये सिस्टम की टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है। 11th स्टैंडर्ड में हमने ग्राफिकल मेथड देखी थी वेक्टर एडिशन की। फर्स्ट की हेड पे, सेकेंड की टेल। देखो ये डाइपोल मोमेंट की हेड पे, ये डाइपोल मोमेंट की टेल है, बराबर। अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, तो फर्स्ट की टेल से सेकेंड की हेड को कनेक्ट करो, तो ये है अपनी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? ये अगर m है, ये अगर m है, तो अपना आंसर √2m होगा। सही है। अगर आप बेटा पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि देखो ये फर्स्ट मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, सेकेंड मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, मैंने दोनों की टेल कनेक्ट कर दी, m1 वेक्टर m2 वेक्टर। अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, तो दोनों की टेल से डायगोनल ड्रॉ करो, तो ये है नेट, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला होती है √m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 90। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था, cos 90 जीरो हो जाएगा। इसकी डाइपोल मोमेंट m, इसकी डाइपोल मोमेंट m मैग्नीट्यूड में, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर √2m स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, √2m आएगा, पक्का? ठीक है। इसको बेटा और अलग अलग तरीके से चेंज किया जा सकता है। एक मैग्नेट ऐसे लिया हो, सेकेंड मैग्नेट हो सकता है बेटा ऐसे रखा हो, बराबर, कुछ एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे, तो मेथड वही रहेगी, बराबर, मेथड वही रहेगी यहाँ पे। लेकिन आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। हाँ, ये मैग्नेट के लिए मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ये मैग्नेट के लिए मान लो यही नॉर्थ पोल, यही साउथ पोल है, बराबर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है m1 वेक्टर। सेकेंड जो ऊपर ये मैग्नेट है ना, इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है m2 वेक्टर। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी। एंड दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ऑपोजिट पोलैरिटी होती, चलो बेटा मान लो कि ये ऑपोजिट पोलैरिटी है S एंड N, तो क्या हुआ? देखो ये जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेट है ना, इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है m1 वेक्टर, ये मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है m2 वेक्टर, एंड ये एंगल दिया था 60। मतलब बेटा ये डाइपोल की मैग्नेटिक मोमेंट ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है। फिर से ये वाले मैग्नेट ने, मतलब ये वाली लाइन ने, मतलब ये वाली लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है 60 डिग्री। क्वेश्चन प्रॉपर देखना पड़ेगा। तो अब बताओ हमारे पास जो दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल होगा? 120 डिग्री होगा। एंड यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 2m1 m2 cos 120, cos 120 माइनस 1/2, 2 कट हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा, √m स्क्वायर, तो अपना फाइनल आंसर m ही होगा। क्लियर है? ये है अरेंजमेंट ऑफ द मैग्नेट।